मैं इस वक्त सिंगू बॉर्डर पर हूँ, जहाँ पर मेरे साथ किसानों के नेता जगमोहन जी हैं और एक किसान भी हैं। दोनों से बातचीत करेंगे। जगमोहन जी, पहले आपसे बात करते हैं, कैसे देखते हैं आप ये सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल तो अभी आया नहीं, हमने पढ़ा नहीं, लेकिन जो चली है वहाँ डिस्कशन ऑन डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, कल भी देखे थे, आज भी देखे थे। उसमें एक तो जो कमेटी बनाने का सजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से आया, जो रिकमेंडेशन आया था, और उसमें उसका जो होती है टर्म एंड कंडीशन, उसमें बोलते हैं कि ये इनको यानी रिपील वाला जो है इसको ना डालें, इसमें अमेंडमेंट डालें। उसको देखते हुए हमने कल ही डिक्लेयर कर दिया था लेट राइट, और आज भी आपके जरिए डिक्लेयर करते हैं कि हमको किसी भी तरह की कमेटी के सामने अपीयर नहीं होंगे। कमेटी से प्रॉब्लम है, यानी कि जो जजमेंट है आपको बेसिकली आप स्वीकार नहीं कर रहे हो उसको? नहीं, टोटल जजमेंट स्वीकार ना करने वाली बात नहीं है, कमेटी में नहीं होंगे, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से है। सरकार ने कानून बनाए हैं और सरकार इसको यानी सुप्रीम की क्रेडिबिलिटी जो है उसको दांव पर लगाने जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ उसने रेफर कर दिया है केस। और ये इसका चालाकी है, चुस्ती है, इसकी नीयत में फ़र्क है बीजेपी की गवर्नमेंट में। रोक लगाई है कानूनों पर, क्या उससे आप खुश हैं? जो रोक लगाई है वो तो आपको कहते हैं हमारी बात को सही ठहराया है कि इनका यानी कानूनों में गड़बड़ी है, कानून गलत है, इसको किसान मान नहीं रहे, इसीलिए उनको रोक लगाना पड़ा। तो क्या इसका मतलब समझा है कि क्या आपका आंदोलन जारी रहेगा? वो आंदोलन तो हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक ये कानून खत्म नहीं होते, तो और पीसफुल रहेगा। पीसफुल रहेगा आंदोलन। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, हम कल को लोहड़ी में जो बदी को साड़ते हैं, हम कानूनों को साड़ेंगे, दुनिया भर में साड़ेंगे, सारे देश में साड़ेंगे, यहाँ बॉर्डरों पर साड़ेंगे और कानूनों को। उसके बाद 18 तारीख को किसान औरतों दिवस मनाएंगे। उसके बाद 20 तारीख को 10वें गुरु गोबिंद सिंह, जिन्होंने जबर जुल्म के खिलाफ, और खासतौर पर गुरु तेग बहादुर जी के वो बेटे थे जिन्होंने यहाँ दिल्ली में शीश दिया हिंदुओं के लिए, यानी कश्मीरी पंडितों के लिए, उन सभी धर्मों को याद करते हुए उनकी यादगार में हम जश्न मनाएंगे 20 तारीख को, और जबर जुल्म के खिलाफ बोलेंगे। उसके बाद 26 का क्या प्रोग्राम है ये हम 15 की मीटिंग के बाद बताएंगे। 15 की मीटिंग के बाद तय करेंगे। आप बताइए, आप एक किसान हैं, आप पटियाला से आपने बताया आते हैं, तो आप कैसे देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है? क्या आप जो आम किसान हैं वो खुश हैं इस ऑर्डर से? नहीं, रोक लगाई है, रोक के बाद में हमारे जो काले कानून वो तो नहीं रद्द किए गए ना। हम तो काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए बैठे हैं इधर। आज 49वां दिन हो चुका है इधर। हम 26 तारीख को जहाँ पे आ गए थे। तो आपके लीडर तो कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा, क्या आप भी आंदोलन में ही रहेंगे फिर आगे? लगातार कंटिन्यू। हम तो जिस दिन घर से चले थे 25 तारीख को, और 26 तारीख को निकले थे, तो उस दिन हम गुरुद्वारे में मत्था टेक के आए थे, गाँव में बता के आए थे सबको कि हम जब तक ये मोर्चा जीतेंगे नहीं, काले कानून रद्द नहीं होंगे, जब तक हम घर की तरफ नहीं जाएंगे। हमारी जो फैमिली है वो भी हमारे को साथ दे रही है, सारे के बच्चे भी बोल रहे हैं पापा जी जीत के ही आना है। और वहाँ पे हमारे लोग 20-22 तारीख तक ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके जहाँ पे और भी पहुँचने वाले हैं, सब जहाँ पे पहुँचेंगे। और जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे, जब तक हम जहाँ से वापस नहीं जाने वाले। वापस नहीं जाने वाले, चाहे किसान हैं जैसे इनसे बात की, और चाहे इनके नेता जगमोहन सिंह, दोनों का यही कहना है कि जब तक कानून रद्द नहीं किए जाते वो यहाँ से जाने वाले नहीं। हालांकि उनका कहना है कि कुछ हद तक इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जिससे वो खुश नहीं है। इसलिए जब तक कानून रद्द नहीं किए जाते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। ये कहना है इन दोनों किसान भाई का भी और इनके जो जगमोहन सिंह है किसानों के नेता उनका भी। अरविंद छाबड़ा, BBC, दिल्ली।